प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनो जैनं जयतु शासनो। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, जगत पूर्ण व्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की जय। क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। कौन बड़ा है, कौन शक्तिमान है, कौन समर्थवान है, इसका एक निर्णय अपन करते चल रहे हैं। जिसके साथ सारी दुनिया है वह सबसे छोटा आदमी है। सारी दुनिया के सहारे पर जो जी रहा है वह सबसे छोटा आदमी, सबसे कमज़ोर आदमी है, सबसे असमर्थ आदमी है। बस हुकूमत में वो बड़ा है, हुकूमत में बड़ा है, पर स्वयं की सुरक्षा में वो कमज़ोर है। जैसे हमने राष्ट्रपति का उदाहरण दिया था। राष्ट्रपति हुकूमत में बड़ा है लेकिन स्वयं की कमज़ोर, स्वयं की सुरक्षा करने में वह स्वयं असमर्थ है, कमज़ोर है। ऐसा ही दुनिया का हर व्यक्ति की नीति बनाना चाहिए। हमारे पास बहुत धन है तो हमारे पास हुकूमत है, मलकियत है, लेकिन हमारी जिंदगी उस धन के अधीन है। वही धन हमारी जिंदगी खत्म कर सकता है, वही धन हमारी नींद हराम कर सकता है, वही धन हमें आर्त रौद्र ध्यान करा सकता है, वही धन हमें भाई भाई में झगड़ा करा सकता है, वही धन हमें माँ बाप से भी अलग कर सकता है। और भी ऐसी जितनी भी शक्तियाँ अपने से पर महसूस हों, वे कभी भी किसी भी समय किसी भी स्थान पर हमें धोखा दे सकते हैं। ये मत समझना कि हमारी चक्रवर्ती हूँ मैं, मौका पड़ने पर चक्रवर्ती सुदर्शन चक्र भी काम नहीं आता। शुभम चक्रवर्ती का सुदर्शन चक्र भी काम नहीं आया, चक्रवर्ती की संपदा भी काम नहीं आती। ये संसार में जितना भी मेल मिलाप है, ये सब एक ऐसे स्वार्थमय है कि अपन समझते हैं कि ये सब मेरे लिए है। नहीं, वो तुम्हारे लिए नहीं है, वो तुम्हारे लिए, वो अपने लिए है। एक बात को थोड़ा शेयर करना, आप लोगों की सबकी शादियां हुई हैं कि नहीं? झूठ मत बोलना। आपने अपने सुख के लिए शादी की है कि आपने अपने पत्नी की जिंदगी के सुख के लिए शादी की है? हिसाब से बोलना, यहाँ अभी कोई गड़बड़ नहीं करना। अपने सुख के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए। ये भाव से कोई नहीं करता कि चलो एक कन्या है, माँ बाप मर जाएंगे तो इसकी सुरक्षा कौन करेगा, हम पालेंगे। तो ऐसा पालने का के लिए भाव नहीं आते, अपने सुख के लिए आपने किए। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप लोगों ने भी शादी की है
तो अपने पति के, अपने एक परिवार को सुखी करने के लिए की है कि अपनी जिंदगी को सुखी करने के लिए की है? बात जो है सो है, महावीर की जय। ये इसलिए तुम्हारे घर में नहीं आए कि चलो इस घर में छोकरा है, कल के दिन इसके मम्मी पापा मर जाएंगे तो रोटी कौन खिलाएगा, तो हम इनको खिला देंगे। कोई नहीं, वो अपने सुख के लिए शादी की है, तुमने अपने सुख के लिए शादी की है। पिता ने तुम्हें अपने सुख के लिए जन्म दिया है, तुम्हारे सुख के लिए नहीं। कोई भी संसार में हर व्यक्ति, और जहाँ उनके सुख में कमी आ जाती है वहाँ रिश्ते टूटते हुए भी देखे, क्योंकि उन्होंने अपने सुख के लिए किया था। वो तो दुख दे रहा है, छोड़ो, अलग करो। बेटे ने पिता को माना था इसलिए कि ये पिता मेरे सुख में देगा, वो तो दुख का कारण हो गया, हटाओ पिता को। बेटा अलग, बेटे पिता अलग कर देता है। तुम दोनों के एक दूसरे के सुख में कमी आने लग जाए तो तुम भी तलाक देने को तैयार, क्योंकि हमें मतलब ही नहीं है, हमें तो अपना सुख के लिए था। एक सियार था, एक ऊंट था, दोनों में बड़ी दोस्ती थी। अयोध्या प्रसाद गोयली ने जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, उसमें एक छोटी सी कहानी है, बहुत अच्छी लागू होगी तुम्हारे ऊपर। कि एक सियार था और एक ऊंट था, दोनों बड़े दोस्त थे, और वे दोनों योजनाएं जो बना लेते थे वो पूरी करते थे। एक दिन दोनों ने कहा, ऊंट को और सियार को, एक वो फुट ककड़ी होती ना तुम्हारे यहाँ, डंगरा बोलते, डंगरा, वो बड़ा प्यारा है। दोनों एक खेत में गए। अब सियार का पेट तो जल्दी भर गया, तो सियार का पेट भरते ही वो उवाता है। तो वो आने लगा। ऊँट कहता, भैया मेरे दोस्त थोड़ी देर रुक जा, अभी मेरा पेट नहीं भरा, मुझे तो खाने दे। सियार कहता है, मेरा तो भर गया, मैं तो उवाऊंगा नहीं तो मुझे गैस बनेगी। ऊँट ने बहुत कहा लेकिन वो नहीं माना और उवाता हुआ चला गया। किसान आ गया उसको देखकर, तो ऊँट की जम के पिटाई की। यदि वो उवाता नहीं तो वो ऊँट पिटता नहीं, पिट गया। तो भैया तूने ये क्या किया? और बोले, मैं क्या करूं, मैं तो खाने के बाद नहीं उवाऊं तो मुझे मुश्किल हो जाए। ठीक है, बात आई और गई, चली गई। एक दिन नदी में बड़ा गहरा पानी था, बहुत गहरा पानी। अब सियार कहता है कि मैं तो इस पानी में नहीं जा पाऊंगा। संसार का हर संबंध ऐसा ही होता है। यहाँ तक हमने देखे, भगवानों से भी संबंध टूटते देखे हैं। यदि भगवान से भी तुम्हारा स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ तो कहते हो बहुत देख लिया भगवान, अब बैठो, मैं नहीं आ रहा हूं। धर्म के प्रति भी अरुचि हो जाती है। स्वार्थ की सिद्धि नहीं हो तो बहुत कठिन है संबंधों में। एक तरफ का संबंध हो तो खतरा नहीं है, दोनों तरफ के संबंधों भी खतरनाक होते हैं। एक तरफ का संबंध हमें दुखदाई नहीं है, यदि कोई हमसे संबंध बनाए हुए है तो उससे खतरा नहीं है। खतरा जब है जब तुम भी उससे संबंध बनाओगे। दोनों टूटने का अर्थ दोनों जब एक हो। भगवान किसी से संबंध नहीं तोड़ता, क्योंकि वो किसी से संबंध बनाता नहीं है। अपन लोग भगवान से संबंध तोड़ देते हैं क्योंकि अपन ने संबंध बनाया है। जो संबंध बनाता है उससे खतरा है, क्योंकि वो तोड़ सकता है। बना सकता है तो तोड़ सकता है।
और जो संबंध नहीं बनाता है वो कोई तोड़ता नहीं, भगवान नहीं तोड़ते। जहाँ जहाँ संबंध बनते हैं, गुरु शिष्य हैं, ये भी संबंध टूट जाते हैं। गुरु शिष्य से संबंध तोड़ सकता है, शिष्य गुरु से भी संबंध तोड़ सकता है, जब दोनों के स्वार्थ की सिद्धि न हो। और गृहस्थों में तो संबंध टूटते ही बनते हैं। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना, पराधीन कभी अपनी जिंदगी को निश्चिंत नहीं होना। मैं संबंधों का विरोधी नहीं हूं, चाहे टूटे चाहे बने, संबंध बनाए बिना संसार में तुम जी नहीं सकोगे। चाहे टूटे, चाहे गाड़ी का एक्सीडेंट होवे तो होवे, तुम गाड़ी का त्याग नहीं कर सकते। परिवार में धोखा होवे तो होवे, लेकिन परिवार का त्याग, बीज बोने के बाद फसल आवे या ना आवे, बीज तो बोना ही पड़ेगा। इसलिए मैं मना तो करूंगा नहीं, संबंध तो तुम्हें बनाना पड़ेगा। संसार में रह के कभी अकेले जिंदा मत रहना, अकेले जिंदा मत रहना, तुम रह ही नहीं पाओगे, एक कदम नहीं चल पाओगे। लेकिन बस संबंध बनाने का निषेध नहीं है, संबंध के भरोसे अपनी जिंदगी छोड़ देना ये गलत हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा कि अब मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ सकता, क्योंकि हमारे संबंधी बहुत है, हमारा बहुत लंबा चौड़ा परिवार है। नहीं, कुछ नहीं काम आएगा। कितनी पुण्य कर्म का उदय आ जाए, ये कर्म भी धोखा दे जाता है। बहुत पुण्य का उदय था, कल बताया था हमने, लेकिन वो पुण्य भी धोखा दे गया। पुण्य भी एक क्षण में पलट जाता है। कब पुण्य पाप में बदल जाए और कब पाप पुण्य में बदल जाए, हर क्षण सावधान रहना। यह क्षण मेरे पाप का है तो मत दुखी हो, इसके पीछे पुण्य छुपा हुआ है। और पुण्य कर्म का उदय हो तो फूलो मत, उसके पीछे पाप कर्म। पुण्य पाप फल माई हरख बिलखो, मत भाई यह पुद्गल पर जाए, उपज बिन से थिर नहीं। एक लोटा पानी में राजा को गडरिया बन के देखा है, याद है? और एक लोटा पानी में गडरिया को राजा बन के देखा है। तो एक लोटा पानी हो तो कम मत समझना, ये तुम्हें राजा बना देगा, यदि किस्मत तुम्हारी ठीक हो तो। हमारे कुंद कुंद भगवान ने, और किस्मत बिगड़ी हो तो ध्यान रखना, चक्रवर्ती को गडरिया बना देगा। कुंद कुंद भगवान ने एक सोने बनाने की विधि लिखी है। क्या बनाने की? नाग फणी ये मूलम, नायण तोयण गभ नागेण। ये 3-4 चीजें मिला दो तो सोना बन जाएगा। हथनी का सूर, नागफणी की जड़, और ऐसे 4-5 चीजें दी। हाँ, वो सोना बन जाता है। अरे मैंने कहा इतना सस्ता है सोना तो फिर इतना महंगा क्यों है? पर नीचे क्या लिख दिया? धम्मच्छ भावेण, यदि तुम्हारा पुण्य है तो। अब लोग क्या खा गए? सोना बनाने की विधि समय सार में, और नीचे लिख दिया धम्मच्छ भावेण, यदि आपका पुण्य है तो बनेगा, नहीं तो सोना भी हाथ में है वो भी लोहा बन जाएगा। बहुत बड़ी चीज। इसलिए सबसे बड़ा महान कौन है? 6 द्रव्य हैं। 6 द्रव्यों में सबसे बड़ा द्रव्य कौन सा है? आकाश द्रव्य। आकाश सबसे बड़ा क्यों है? क्योंकि सबसे बड़ी विषय, सब में वही है, द्रव्य गुण पर्याय उत्पाद व्यय, सब में एक ही है, उत्पाद व्यय द्रव्य। एक विशेषता है, सभी द्रव्य जो हैं
आश्रित है, आकाश के आश्रित है। धर्म अधर्म आकाश और काल ये सब किसके आश्रित है? आकाश के। और आकाश बड़ा क्यों है? क्योंकि वो स्वप्रतिष्ठित है। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज, आकाश द्रव्य को कहते स्वप्रतिष्ठित है, और जो स्वप्रतिष्ठित हो जाता है वही सबसे बड़ा बड़ा हो जाता है। अब कितना अंतर आ रहा है? हम दूसरे को जितना ज़्यादा अपने अंडर में लेंगे उतना ही संसारी व्यक्ति अपने आप को बड़ा मानता है। मेरे पास इतना धन, मेरा परिवार, मेरा उतना बड़ा बाजू मानता है। और पूज्यवर उमा स्वामी महाराज कह रहे हैं जिसका बड़प्पन पर के अधीन है वो है गरीब, और जो स्वप्रतिष्ठित है, स्वप्रतिष्ठित है, जो किसी के आश्रित नहीं है, वो आकाश द्रव्य सबसे बड़ा है। आज जिन तीर्थंकरों की अपन पूजा कर रहे, कैसी शक्ति इन्होंने हासिल कर ली। संसार में रह करके भी इतने शक्तिमान हो गए, इतने शक्तिमान हो गए कि इन्हें भगवान के सहारे की भी जरूरत नहीं। इन्हें कोई डर ही नहीं लग रहा है कि संसार में मुझे किसी से बना के चलूं, कभी कुछ भी हो सकता है। नमोकार मंत्र भी नहीं पढ़ते तीर्थंकर, मंदिर नहीं जाते तीर्थंकर, मुनि महाराज को नहीं जाते तीर्थंकर, आहार दान नहीं देते तीर्थंकर। अरे क्या तमाशा है? अरे भाई तुम घर में हो जब तक तो कम से कम भगवान के मंदिर किया करो। अरे भगवान का जन्म है, 45वें दिन तो मरु देवी भगवान को मंदिर ले जाए, कायदा तो यही है। बड़ा होने पर जब महाराज बने तब बात अलग है, अभी घर में तो उनको अभिषेक पूजन करना चाहिए। बहुत सारे लोग प्रश्न उठाते हैं, महाराज तीर्थंकर मंदिर जाते कि नहीं? अयोध्या में तो मंदिर था, बल्कि अयोध्या के महल में भी मंदिर था। नाभिराय जाते थे, मरु देवी जाती थी, भरत चक्रवर्ती जाता था, बाहुबली जाते थे, बेटे जा रहे, पोते जा रहे, बाप जा रहे, दादा जा रहे, लेकिन आदिनाथ नहीं जा रहे। क्या तमाशा है? बाप जा रहे हैं यानी नाभिराय मरु देवी, उनके दादा भी जा रहे, सब जा रहे हैं, और ऋषभदेव के बेटे भी जा रहे हैं। भरत चक्रवर्ती ने अपने बिना अभिषेक पूजन के कभी भोजन नहीं किया। बाहुबली जा रहे, 99 बेटे जा रहे, पोते जा रहे, ब्राह्मण जा रहे, सुंदरी जा रहे, सब घर में सब जा रहा है, अकेला कौन नहीं जा रहा है? कैसा लगता होगा? सब लोग टोकते नहीं है? मम्मी नहीं कहती होगी, हे छोकरे, अरे भगवान बनेगा तो बनेगा, जब तक नहीं बना तब तक तो भगवान के पास जा। पिताजी भी कहते होंगे, बेटे भी सोचते होंगे कि मैं तो मंदिर जा रहा हूं, मेरा बाप मंदिर नहीं जाता। कैसा दृश्य होगा? पॉजिटिव सोचो, ये भगवान का अनादर नहीं है। कौन व्यक्ति सहारा लेगा? तुम्हारे हाथ पैर नहीं टूटे हों, जवान लड़का यदि लठिया लेके चले तो कैसा लगेगा बाजार में? बूढ़ा चले तो ठीक है, लेकिन जवान चले तो अच्छा नहीं लगेगा। जिनके पैरों में दम हो और वो बौकर लेके चले, अच्छा नहीं लगेगा। यही तो उनको वरदान मिला है। पूर्व भाव में उन्होंने इतनी भक्ति की, क्या किया होगा? भगवान मैं तुम्हारा सहारा लेने के लिए आपके पास नहीं आता हूँ, हे भगवान आप मेरा सहारा दो, आप मुझे संबल दो, हे भगवान सदा आप मेरे साथ रहना। नहीं, पूर्व भाव में ये मंदिर आए हैं, कल का प्रवचन याद रखना। ऐसी क्या शक्ति आ गई इनके पास जो कहते मुझे किसी की जरूरत नहीं है सहारे की, भगवान का भी सहारा नहीं।
कठोर भाव में इन्होंने भावना भाई थी, भगवान मैं ये कहने नहीं आ रहा हूँ कि आप मेरा सहारा बनना, आप मेरा, मैं तो इसलिए आ रहा हूँ मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो कि मुझे आपका भी सहारा न लेना पड़े। जो अच्छे माँ बाप होते हैं वे कहते हैं हे भगवान मुझे अपने इतना चलते फिरते रखना कि हमें बेटा बहू का सहारा न लेना पड़े। दो चीज़ें तो मैं आशीर्वाद देता हूँ। एक आशीर्वाद ये देता हूँ क्योंकि टीका मुड़वानों से मैं आजकल खुश हूँ, और आदिनाथ जयंती पर एक सहारा दे रहा हूँ तुम्हें। एक है कि मैं आशीर्वाद देता हूँ तुम्हारा बेटा बहू बुढ़ापे में जिंदगी भर तुम्हारा सहारा देंगे। अभी आशीर्वाद दिया नहीं है। एक वो आशीर्वाद दे रहा हूँ कि तुम जाओ, मेरा आशीर्वाद है, तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है? दूसरा वाला ना। बस महानुभाव इसको मंत्र बना लो जिंदगी की। मत सोचो कि मेरा बेटा बहू सहारा दे दे, ये सोचो कि प्रभु मुझे सहारे की। मत सोचो कि मैं जब बीमार हूं तो दवाई मिल जाए, सोचो यह कि भगवान। एक व्यक्ति ने नियम लिया कि प्रतिदिन मैं बीमार व्यक्ति को दवाई देकर ही भोजन करूंगा। किसी ना किसी बीमार व्यक्ति को दवाई दूंगा, दवाई देकर के ही भोजन करूंगा। नियम चलता रहा, कोई ना कोई बीमार रहता ही है, कोई ना कोई परेशान रहता ही है, कुछ ना कुछ मैं करूंगा। उसकी तपस्या, उसके इस नियम का प्रभाव ये हुआ कि एक दिन उस नगर में कोई बीमारी नहीं है। अब वो दवाई लेके घूम रहा है, भैया कोई बीमार हो तो बताओ मैं दवाई दे सकता हूँ, बताओ बीमार पैसा नहीं हो तो मैं करा दूंगा, जो कहो दवाई, कोई बीमार हो तो बताओ। अब कोई बीमार नहीं, और उसने नियम क्या लिया था? दवाई देकर ही भोजन। अब कैसे क्या करे, दवाई तो आज कोई ले ही नहीं रहा, और दवाई देकर के भोजन करना है। आज तो भूखों मरना पड़ेगा। और कल भी कोई ने नहीं लिया तो वो घबरा गया। वो पूछा महाराज जी अब बोलो नियम तोड़ूं या भूखा मरूं? क्या हो गया बेटा? अरे महाराज मैंने नियम लिया था दवाई दे करके ही भोजन करूंगा, और आज तो कोई भी टीकमगढ़ में बीमारी नहीं है। या तो मैं भूखा मरूं, नहीं तो गुरुजी किसी को बीमार करो, क्योंकि दवाई कौन लेगा भैया बताओ? और नहीं लेता है तो मैं भूखा मरूंगा। कैसा रहा नियम? अब उल्टी भावना हो रही, हे भगवान को एक आध तो बीमार बनाए रखना जिससे। ओह, महाराज ने कहा बेटा जो तूने नियम लिया था आज उसका फल है। बीमार करके दवाई देना ये कोई मार्ग नहीं है। सबसे अच्छा मार्ग है कोई हमारा बीमार होवे ही नहीं। दवाई बांटने वालों ये मत सोचो कि बीमार हो जाए, ये कहो हे भगवान मुझे किसी को दवाई देना ही, सब स्वस्थ रहें, कोई बीमार होवे ही नहीं। तुम ये भावना मत भाओ कि भगवान हमें जब भूख लगे। जैन दर्शन गजब का दर्शन है। सारी दुनिया के मैंने पढ़े दर्शनों को पढ़ा विचार, सब ये कहता है भगवान अन्नदाता, बस और कुछ देना या नहीं देना, हे भगवान 2 रोटियां पेट के लिए जरूर देते रहना। सबने रोटियां मांगी, सबने प्यास लगने पर पानी मांगा, बीमार लगने पर दवाई मांगी, सब मांगते, इच्छाओं की पूर्ति के लिए सब मांगते। लेकिन जैन दर्शन का श्रावक मुनि महाराज की तो बात आगे, उसने भगवान के पास रोटी नहीं मांगी,
कि भगवान ऐसा आशीर्वाद दो जिंदगी में कभी भूखा नहीं सोना पड़े। क्या गजब है। क्या कहता है जैनी, भगवान रोटी नहीं चाहिए, क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरुपामते। तुम मुझे रोटियां दे दो, इस पर मुझे खुश नहीं हूं, मैं खुश नहीं हूं। मैं तो चाहता हूं क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम, तृषारोग विनाशनाय नैवेद्य जलम निरुपम, सब उसी का विनाश कर। मुझे जन्म नहीं चाहिए भगवान, अच्छे स्थान पे जन्म देना नहीं, जन्म जरा मृत्यु। सारी दुनिया में इच्छा पूर्ति कहा है भगवान, कम से कम इतना हो जाए कि काम की पूर्ति के लिए सब माँ बाप भी चाहते मेरा बेटा शादी विवाह हो जाए, तुम भी चाहते शादी विवाह हो जाए। जैनी श्रावक भगवान से नहीं मांगता भगवान मेरी शादी हो जाए। जैन श्राविका नहीं मांगती है कि मेरी शादी हो जाए, भाव भी नहीं करेगा। सम्यक दृष्टि भगवान के सामने आते ये नहीं करेगा कि मेरी शादी हो जाए। वो तो क्या कहेगा, काम बाण विध्वसनाय पुष्पम निरुपामती स्वाहा। ये विकार भाव ही खत्म हो जाए ना, भगवान काहे को चक्कर में पड़ो। इन विकार काम का रोग होता है तो स्त्री चाहिए, स्त्री को पुरुष चाहिए, दुनिया भर की झंझटें है। भगवान बुद्धि दे दो कि ये विकार भाव ही मेरे मन में काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निरुपामती। ये है जैन दर्शन। जैन दर्शन कहता है बीमार करके दवाई मत बांटो, भावना ऐसी भाव के कोई बीमार ही न हो। इसलिए दोनों में से एक आशीर्वाद, बुढ़ापे में आपके बेटा बहू आपका साथ देंगे, सहारा बनेंगे। और एक शक्ति है तुम्हारे लिए देता हूं, तुम्हें सहारे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इन दोनों में से श्रेष्ठ क्या है, सहारे की जरूरत। ये तीर्थंकरों ने किया, हे भगवान के पास गए। उद्दंड मत समझना इनको, इतनी भक्ति की है इन्होंने, इतनी भक्ति की है। उनको ऐसा सुंदर रूप मिला, भक्ति सुंदर रूपम, इतना सुंदर रूप मिला कि मानतुंग आचार्य जैसे कहते हैं भगवान क्या है आपका रूप। यही शांत राग रुचि भी परमाणु विस्तम निर्मापितस्त्र भुवनैक तावंत एव खरुते प्रणभा पृथिव्याम यत्ते समानमपरम नहीं। कैसी अलौकिक। इंद्राणी जब जन्म पर्वत पर भगवान का मार्जन कर रही है तो देर हो रही, तो सौधर्म ने कहा भाई देर मत करो, वहां माँ की निद्रा खुल जाएगी, जल्दी चलो। तो बोले मैं क्या करूं, ये बालक के गालों पर ये पानी की बूंदें चमक रही हैं, ये तो सूख ही नहीं रही। पहुंच पहुंच करके इसके गाल लाल कर दिए। लेकिन ये सौधर्म कहता है अरे बावली, ये पानी की बूंदें नहीं है, तेरे आभूषणों में जड़े हुए जो डायमंड है ना, उसकी छाया पड़ रही है। ऐसा रूप बिना भक्ति के नहीं मिलेगा महानुभाव, बिना भक्ति के मिल ही। उन्होंने मुनियों की बड़ी सेवा की है, बैयावृत्ति की है। बिना बैयावृत्ति के ऐसी शक्ति नहीं मिल सकती कि 3 लोग को डमरू के समान घुमा दें। इतनी ताकत कहाँ से आई, ये ताकत मुनियों की बैयावृत्ति की है। इन्होंने बहुत गजब की बैयावृत्ति की है, बिना उसके ऐसी ताकत अतुल बल आ ही नहीं सकता। सब कर दिया, पर भावना क्या भाई, बस भगवान एक वरदान दे दो,
इतना समर्थ बन जाऊं मैं कि मैं तुम्हारा भी सहारा न लेना पड़े। इतनी शक्ति मेरे में प्रकट हो जाए कि मुझे किसी सहारे की जरूरत ही नहीं पड़े। बेसहारा की शक्ति पाने के लिए मंदिर आना चाहिए। तुम आते हो भिखारी बनकर, मिले माए, शक्ति बढ़े। दवाई लेने के लिए मत आओ, निरोग होने के लिए आओ। रोटी मांगने यहां मत आओ, भूख का ही नाश करने आओ। अपनी इच्छाएं और वासनाएं पूर्ति करने के लिए धर्म मत करो। हमारे अंदर की ही वासना खत्म हो जाए, इसके लिए पूजा करो। कारण को पकड़ो। ये तो सब समस्याएं हैं और इसमें तो कभी धोखा भी हो सकता है। समर्थ मांगो, भगवान मुझे शक्ति दो, समर्थ दो। मांग सको तो मांगना कभी मंदिर में कुछ मांगने, बस एक वरदान मांगना, महाराज बस इतना समर्थ दे देना कभी तेरे सामने मुझे हाथ न फैलाना पड़े। बस एक इज्जत चाहता हूं। सबसे बड़ी बेइज्जती है महानुभाव। सबसे बड़ा पापी वो है जैसे भगवान के सामने हाथ फैलाना पड़ा। भगवान का दरवाजा तो वो है जहां भक्त का हाथ यूं रहता है, यूं। भगवान के पास देने आया जाता है, लेने नहीं। ये मंदिर किस लिए बनाए जाते हैं? इनसे कुछ लेने के लिए नहीं है, इनको देने के लिए। जब तुम्हारा मन करे कि मुझे कुछ देना है तो मंदिर आना। जब कुछ लेने का बात होए तो मंदिर मत आना। एल्युमिनियम का कटोरा लेके मोहल्ले में निकल जाना। मंदिर नहीं जाऊंगा लेने के लिए, मांगने के लिए। जैन दर्शन के लक्ष्मी पुत्र, सारी दुनिया कहती है जैनी लक्ष्मी पुत्र होते, चाहे भली नहीं हो, लेकिन जैनी बदनाम है कि अरे भाई जैनी तो पैसे वाले होते। जब कोई व्यक्ति ये बात कहता है ना तो मेरा सीना 56 इंच का हो जाता है? मरा बानिया 1.25 लाख का, जिंदा की तो कोई कीमत ही नहीं। बहुत बहुत गर्व होता है। मालूम किसका है ये चमत्कार? किसका है ये चमत्कार? है कि मंदिर में, एक मंदिर ऐसा है दुनिया में जहां लोग आकर के चढ़ाते तो हैं लेकिन यहां से कुछ भी ले नहीं जाते। कुछ ऐसे लोग हैं जो भगवान के सामने लेके ही नहीं जाते, ऐसे ही आते हैं। ऐसे उनकी भगवान के यहाँ भक्ति करने का तरीका यूं है। मैंने पूछा एक बार, मैंने कहा ऐसे क्यों आते? महाराज जी आप समझो, इसलिए आते हैं यदि मैं कुछ लेके आऊँगा तो मेरा भगवान सोचेगा इसके पास तो अभी है, तो वो कुछ देगा ही नहीं। इसलिए हम खाली आते हैं जिससे वो दया करे, अरे इसके पास तो है ही नहीं। तुम्हारा भगवान इतना बुद्धू है, इसको पता नहीं कि पीछे क्या रखा है। ये तिजोरी सब छोड़ के आया। लेकिन कहते हैं लोग भगवान के सामने बहुत नाटक देते, महाराज हमारे पास कुछ है ही नहीं। ये आदत थोड़ी बनियों में भी धीरे धीरे आ रही है, कुछ है ही नहीं, खाली हाथ जाते भगवान के पास। जिससे भगवान को, भगवान अंतर्यामी है रे, वो तेरे हाथ भी देख रहा है और तेरी तिजोरी भी। जैसे वो डॉक्टर आता है ना, डॉक्टर, मरीज शांत पड़ा रहता है और जैसे ही डॉक्टर के आने की फैंसी ड्रेस चलती, पहले शांत पड़ा था। ऐसे ही तुम भगवान को देख कर खा रहे, भगवान अपने पास तो कुछ है ही नहीं। कई लोग हम लोगों के सामने भी कह देते, अब महाराज जी, वो सुनाया था उदाहरण तुम्हें,
नहीं महानुभाव, नहीं, मेरा नेचर थोड़ा उल्टा है। और मेरे इस नेचर को जो मान लेते हैं वे भक्त इतने अमीर पड़ जाते हैं कि वो भगवान से भी नहीं मांगते बल्कि भगवान को और देते हैं। मांगते नहीं और देते हैं। जिंदगी में एक नियम लेना, भगवान और कुछ हो जाए, तेरे दरवाजे मुझे कहीं ऐसा हाथ ना करना पड़े, तेरे दरवाजे से मुझे कुछ ले जाना पड़े, बस इतनी ताकत बनाए रखना, चाहे भली मुट्ठी भर चावल हो, तेरे मंदिर में आऊंगा तो देने के लिए ही आऊंगा, चाहे भली एक चावल चढ़ाऊंगा लेकिन दूंगा देने के लिए। भगवान अपना मंदिर क्यों नहीं बना लेते स्वयं? भक्तों से क्यों बनवाते? भगवान में इतनी ताकत नहीं है कि अपने रहने का, बड़े परेशान हैं हम तो। आप पहले, अब तो नहीं है, पहले थे। मैंने कि ये भगवान, ये गुरु लोग, कायदा तो इनका ये होना चाहिए कि अपना मंदिर बनावे और भक्तों के मकान भी बनावे भगवान। बड़ों का काम यही होना चाहिए। महाराज लोगों को भी यही काम नहीं। अरे महाराज लोगों को स्वयं के अपने आहार की व्यवस्था करना चाहिए और अपने भक्तों को भी आहार खिलाना चाहिए। बताओ क्या काम है महाराज के पास? सुबह से ठलुआ बैठे रहते हैं, अपने खुद के पेट की 2 रोटियां नहीं बना सकते। सुबह से क्या काम भैया बताओ महाराज? महाराज जी आप देखो, आपको सुबह से कोई काम धाम तो है नहीं, कम से कम और किसी को नहीं बनाओ, अपने पेट के लिए तो 2 रोटियां बना लिया करो। इतना तो करो कम से कम। टिकम वालों की यदि यही राय हो तो फिर विचार करो। जिनवाणी माँ कहती है नहीं नहीं, आहार तुम करोगे, बनाएगा श्रावक। अरे भैया इसके ऊपर वैसे ही भार है, स्वयं के पेट का भार है, बाल बच्चों का भार है, दुनिया भर के सुबह से बच्चों को स्कूल ले जाना, पढ़ाना लिखाना, क्या कितने सुबह से तुम लोग कितने काम धंधे हैं, उतने में महाराज का और चौका लगाना। अपने घर तो बड़ी मुश्किल से बना पाते और मंदिर और बनाना मुझे अच्छा नहीं लगता था। बाद में जब समझ में आई, मांग ली भगवान। भगवान से पहले मेरे लड़ाई झगड़ा बहुत होते थे, नहीं तुम काम क्या है, तुम्हें धंधा, हाथ पे हाथ रखे बैठे हो। हमारे श्रावक देखो कितनी मेहनत करते, सुबह से शाम कमाते हैं, तब ओहो धन्य है। अब समझ में आया, भगवान बेटा मैं अपना मंदिर अपने लिए नहीं बनवा रहा हूँ, मैं अपना खुद का मंदिर बना सकता हूँ और इससे अच्छा बना सकता हूँ, लेकिन मैं अपने लिए मंदिर नहीं बना रहा हूँ। इधर मंदिर बनेगा, उधर उसकी हवेली बनेगी, आवासदार। मंदिर भगवान के लिए नहीं, आवासदान भगवान के लिए नहीं। मरने के बाद तुम्हारा जन्म फुटपाथ पर ना हो, बाप के मकान में हो, इसलिए मंदिर बनाया जाता है। महाराज आहार बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। महाराज अपने लिए आहार तुमसे नहीं लेते हैं। मेरा भक्त कभी भूखा न मरे, क्योंकि इस अंजलि का चमत्कार है। जिसने इस अंजलि में ग्रास दिया है वो जन्म जन्मांतरों तक कभी भूखा नहीं मर सकता, इसलिए आहार लेते हैं। सब बिल्कुल उल्टा है। इसलिए महानुभाव एक ही प्रार्थना करना, भगवान बस ऐसे कोई पाप कर्म का उदय ना आ जाए कि मुझे तेरे सामने यूं करना पड़े। जब भी मैं मंदिर आऊं बस यूं करो, मुट्ठी बंदी लेके आना। भगवान भी कहे कि बेटा मांग ले, आज क्या मांगना है, आज आदिनाथ जयंती है। बोले मांग ले। बोले भगवान नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं, शकल तो दिख रही है तेरे पास, कुछ नहीं। भगवान थोड़ा अपन को पानी पे चढ़ाएंगे। बोले देख घबरा मत, मैं किसी से नहीं कहूँगा, तू बता दे क्या चाहिए।
नहीं नहीं मेरे पास कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, पहले मना करना। सुन रहे हो ना, पड़ोसी में जब निमंत्रण होता है ना तो माँ बेटी को समझाती है, देख वहां जाते ही मत मांग लेना, मांगना। वो कहें कि खा ले, मना करना, नहीं नहीं मुंह में लार आ रही है, लेकिन क्या कहना है, नहीं 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 हमें नहीं खाना, नहीं खाना, नहीं खाना। जब वे 2-4 बार कहें तो भी नहीं नहीं मैं तो खा के आया हूं, वो पेट में चूहा कूद रहे। ऐसे ही तुम्हें करना है मंदिर में। भगवान कहें, गुरु कहें कि मांग ले, क्या मांगना है, नहीं नहीं भगवान कुछ नहीं, सब आपकी कृपा से। क्या बोलना, आपकी कृपा से भगवान सब कुछ है। ऊपर से बोल रहा है, चेहरा तो दिख रहा है, मुझसे छुपा रहा है, मुझसे छुपा रहा है कि कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ है। मुझसे छुपा रहा है तू कि तेरे पास, मैं देख रहा हूं तुझे, तू मुझसे छुपा रहा है। तेरी हालत बता रही कि तेरे पास कुछ भी नहीं है, झूठ बोलता है। बोले भगवान यदि मैं झूठ बोल रहा हूं तो अभी मेरे पास इतना है, मेरे पास अभी इतना है कि मैं तेरे को भी देने लाया हूं। यदि नहीं होता तो तुझे देने के लिए कहां से लाता। ये देख भगवान हाथ में अभी चावल है, अभी इतना है मेरे पास कि मैं तुझे भी दे सकता हूं। ओहो, इतनी हिम्मत कर देना। ओहो, और भगवान जिस दिन मेरे पास देने को नहीं होगा उस दिन तेरे दरवाजे आऊंगा भी नहीं। जब तक देने को है तभी तक इस दरवाजे आ रहा हूं, इस दरवाजे में कभी मांगने नहीं आऊंगा। इस दरवाजे जब भी आऊंगा, ये भावना भाव, महानुभाव, भावना भाव, हमेशा यही भावना भाव। भगवान बस इतना बना दो कि तेरे सहारे की जरूरत न पड़े, देने आऊं। सुदामा का क्या हुआ, यही तो हुआ था। कृष्ण ने पूछा, क्यों सुदामा जी, क्या हाल चाल है, घर के बाल बच्चों के, भाभी के, सबके क्या? अरे सब मजे में है कन्हैया। कन्हैया जी कहते, चेहरा तो दिख रहा है, पेट पीठ तो मिलकर के एक हो रहे, मुंह पे पपड़ी जम रही है, कपड़े में 100 ठेगड़ा लगे हैं। लेकिन सुदामा ने एहसास नहीं होने दिया। सूखा चेहरा, भूखा पेट, नहीं सब ठीक है, घर में सब भूखे बैठे हैं। कन्हैया कह रहे हैं, क्या बात है? बोले नहीं कोई कमी नहीं, कमी होती तो ये चावल तेरे लिए लाया हूं ना। कृष्ण समझ गए कि ऐसा कैसा व्यक्ति है, कुछ भी इसके पास नहीं है और मेरे पास सब कुछ है, फिर भी ये नहीं मांग रहा है। मेरे पास सब कुछ है और मैं देने बैठा हूं। कन्हैया सुदामा मांग के तो देखे, मैं द्वारका का राज्य दे दूंगा, द्वारका का राज्य दे दूंगा। मांगे तो सही, मैं देना चाहता हूं, मैं दे रहा हूं, फिर भी ये कह रहा है मेरे पास सब कुछ है। बस उसी समय सिद्धि होती है। कृष्ण जी सुदामा का घर भर देते हैं। और तुम मांगोगे, क्या मांगोगे तुम, मुझे मालूम है। भूखा क्या मांगेगा, प्यासा क्या मांगेगा? अरे बड़े आदमी के मांगना नहीं, बड़ा आदमी जब भी देगा तो दोनों हाथ से उलीच करके देगा। तुम अपनी मांग कर लोगे तो 2 रोटी मिलेंगी, वो बिना मांगे मिलेगा। वो कहते ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। अरे जिनेन देव का दरवाजा है, अमीर बन के आ, गरीब बन करके नहीं। मुनिराज को बुलाना है, हाँ बुलाना है। महाराज आ जाएंगे तो पैसा आ जाएगा, क्योंकि महाराज के बड़े बड़े सेठ हैं।
मत बुलाना रे महाराज को। महाराज से कुछ लेने के लिए, महाराज के आने के बाद तुम्हें कुछ पाने का भाव आवे तो महानुभाव किसी महाराज को मत बुलाना, खास तौर से मुझे तो बुलाना ही मत, क्योंकि मैं तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाऊंगा। मैंने एक दिन उदाहरण भी दिया था, तुम महाराज को बुलाना, क्यों बुलाना चाहते हो? मेरा मन कर रहा महाराज आ जाए तो मुझे अपना धन कुछ खर्च करना है, चतुर्मास कराना है, क्योंकि हमें कुछ खर्च करना है, मुझे कुछ देना है। और मैं चाहता हूं कि मैं दूं तो गुरु के चरणों में दूं, खाली नहीं दूं। बस देने का भाव है, देने के लिए महाराज को बुलाओ। मुझे कुछ देना चाहता हूं, लेने के लिए नहीं। घर में मुनिराज को बुलाओ, पाने के लिए नहीं। क्या करने के लिए? बस मुझे तो महाराज को हार दान देना है, बदले में क्या चाहिए? नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए ही नहीं मुझे तो देना है। ऐसे ही गुरु के पास कुछ लेने मत आया करो रे। यहाँ तक कहाँ जा रहे हो? आशीर्वाद लेने। भिखारी कहीं का आ गया आशीर्वाद। मैं थोड़ा बोलता ही ऐसे, उसमें क्या रुक गया। आशीर्वाद लेने के नाम पर तो इस दरवाजे में आने ही मत। कहाँ जा रहे हो आशीर्वाद लेने? ये ऊपर ऊपर कह देना, क्या करना। देखो अभी आशीर्वाद लेते ही तुमने कहा कहाँ जा रहे हो? महाराज का आशीर्वाद लेने। हाँ, आप लोग बहुत कलाकार हो। एक बार कहाँ जा रहे? अरे महाराज जी आए हैं तो वो हमें पहचानते, महाराज के पास बैठने जा रहा हूँ। एक बार ऐसा हुआ, एक वो कम मुनियों को मानता नहीं था, लेकिन वो कमेटी में पड़ गया तो जाना पड़ा। तो कहाँ आ जा? अरे महाराज जी मैं महाराज जी के पास बैठ के आ रहा हूँ। मैंने सुन लिया। अब मैं तो इतना बुंदेलखंड के तो जानते ही हूँ मैं कि बैठने तो किसी के पास कब जाया जाता है। तो मैंने कहा ये तो बैठ गया, हम बैठने आया था। तो मैं तो जिंदा हूँ। हमारे साथ में एक एलक जी थे, निशंक सागर जी, तो वो थोड़े अस्वस्थ थे। तो मैंने कहा वो तो नहीं चले गए कहीं ऊपर। मैंने उनके कमरे में दिखाया तो वो तो बढ़िया बैठे थे। अब मैंने उसको बुलाया, मैंने उसको बुलाया, जब मेरे यहाँ कोई मरा नहीं है तो तू बैठ के कैसे गया? अब बताओ भैया तुम्हें कितना, यदि तुम्हारे घर में कोई यूं पहुंच जाए, कैसे बता रहे भैया मैं आपके यहाँ बैठने आया हूँ, तो आप क्या समझो? अच्छा लगेगा कि बुरा? तो मुझे बुरा लगा। मैंने कहा भैया मैं जिंदा बैठा हूँ, हमारे यहाँ कोई मरा नहीं, तू बैठ कैसे गया? यही होता है, बैठने नहीं जाना है महानुभाव। बैठने जाया जाता है दुर्भागी के यहाँ, पुण्यहीन के यहाँ। जिसके पाप कर्म का उदय आ गया, कोई मर गया तो बैठने जाना पड़ता है। नहीं, मैं तो अवभाग्य मान के गया था, दर्शन करने गया था। कहाँ से आ रहे हो? भाग्यशाली, सौभाग्यशाली बन के आ रहा हो, सौभाग्यशाली बन के आ रहा है। ऐसे ही नहीं आ रहा हो, ऐसे ही नहीं हमारा जाना हो रहा। दर्शन करने आ रहा हो, आशीर्वाद लेने नहीं। कोई पूछे कहाँ जा रहे हो? लेने नहीं, लेने नहीं। क्या कहना? धोख देने जा रहा हूं, नमोस्तु करने जा रहा हूं। धोख देना है, आशीर्वाद तो भेंट में मिलेगा। धोख देना है, धोख देने जाओ, आप देख रहे चमत्कार बदल जाएगा। धोख देने आता है वो जैनी है, और आशीर्वाद लेने आता है वो बनिया है। क्योंकि बनिया में देने तो बनता नहीं, उसके प्राण निकलते हैं। एक व्यक्ति था, टीकमगढ़ का ही होगा, बहुत कंजूस, वो एक कुएं में गिर गया। ये पुराना टीकमगढ़ की बात कर रहा हूँ, अभी नए टीकमगढ़ की नहीं। अब तो नए में तो कोई बात नहीं, अब तो सब समझ गए। 1 महीने में सारे सुधर गए।
लेकिन कुछ तो होंगे, अभी कुछ होंगे, पूरे तो नहीं सुधरे होंगे। वो कुएं में गिर गया, कुएं में गिरते ही अब वो सब लोग कहें, कुआं ज़्यादा गहरा नहीं था लेकिन सीढ़ियाँ मीडिया नहीं थी। उनका अरे भैया तू मेरा ले हाथ दे दे, मैं तुझे पर देने के हाथ वो हाथ पीछे कर ले। सब थक गए, ये तो मर जाएगा, 2 दिन 3 दिन हो गए पड़े हुए। एक संत के पास गए, बोले महाराज जी वो कुएं में गिर गया फलाना सेठ, उससे तो तुम लोग निकालो ना। उससे कहता हूँ भैया तोरा हाथ दे दे, तो वो देते ही नहीं है। कौन सेठ है? वो नाम आप लोग सेट कर लेना। क्या कहते हो तुम लोग? अरे भाई तू हाथ दे दे मैं निकाल लूं। ओहो, मरवा डालोगे तुम उसको। हाथ देने की बात करते हो तुम लोग। वो मर जाएगा लेकिन हाथ भी नहीं देगा वो। तो फिर क्या करूं? जाओ अब बोलना भैया तू मेरा हाथ ले ले। तू हाथ दे दे, मर जाएगा, हाथ ले ले। जैसे ये कहा उसने ले लिया, ऊपर आ गया। बोलो तुम किस में आते हो? देने के नाम पर तो प्राण निकले, हाथ भी नहीं दे, मरे तो मर जाए, चमड़ी जाए पर, और लेने के नाम पर नहीं, देने के नाम पर तैयार हो जाओ। जब भी अपने बड़ों के पास जाओ बस एक ही, मुझे कुछ देना है। गुरु के पास क्यों जा रहे हो? मुझे कुछ क्या देना है वो तुम जानना है। आहार देना, दान देना, धूप देना, जो देना, बस देना शब्द सीख जाओ। जब भी बड़ों के पास जा रहा हूं आपको वो शब्द बोलना है जिसमें देना शब्द आवे, देना शब्द आवे, चढ़ाना शब्द आवे। कहाँ जा रहे हो? अष्ट द्रव्य चढ़ाने के लिए जा रहा हूं, जल चढ़ाने के लिए जा रहा हूं, चंदन बस चढ़ाने के लिए जा रहा हूं। चढ़ाना देना एक ही है, बस देने का मन बना है। देखना मजा आ जाएगा। देने जा रहा हूं, भगवान के दरबार में देने जा रहा हूं, गुरु के दरबार देना। गुरु के पास जब आओ तब कोई ना कोई कुछ देना है हमें, बस आज इसलिए मैं गुरु के पास जा रहा हूं। और ये परंपरा जब तक चलती रहेगी जैनी लक्ष्मी पुत्र कहलाते रहेंगे। एक बार राजस्थान में एक स्थान है, वहाँ के एक सेठ ने, राजा ने कहा कि देखो मेरे राज्य में कभी संकट आ जाए, तो राज खजाने में पैसा कम था, युद्ध चल रहा था, यदि हमारी ज़िंदगी में यदि पैसा खजाना कम हो गया तो कोई हमें चंदा देगा कि नहीं। तो एक राजा ने एक नाटक किया, झोली फैला दी, भाई सब जनता से मेरा कहना है कि मेरा खजाना सब खाली हो गया है, सबसे मैं अपनी झोली में कुछ मांगता हूँ, दे दो। सब देने को तैयार हो गए। एक जैनी खड़ा हुआ, खबरदार जो किसी ने झोली में कुछ डाला तो, ये हमारा राजा है, और राजा ही जब भीख मांग रहा है समझ लेना इस राज्य की कोई खैरियत नहीं है। राजा साहब झोली नीचे कर लीजिए, आप मेरे राजा हैं। राजा होकर भीख मांगेंगे? राजा होकर के मांगेंगे? अरे राजा तो वह है जिसके दरवाजे लोग बिना मांगे देते हैं। धिक्कार है हम लोगों को, राजा को मांगना पड़ रहा है, राजा को मांगना पड़ रहा है। नहीं, ये नहीं होने दूंगा। राजा साहब झोली मांगो मत, आप राजा हैं, ये अशुभ है, ये राज्य पर दुर्भिक्ष आने का संदेश है। राजा ही भिखारी हो जाए? राजा तो वो है जो सदा दुनिया को देता है, कभी मांगता। तो राजा ने कहा भैया मैं क्या करूं, खजाने में कुछ नहीं है। रुकिए राजा साहब, पहले झोली नीचे करो। किस सन के मुद्राओं से खजाना भरना है? किस सन की मुद्रा से खजाना भरना है? सन मुद्राओं से नहीं। राजा कहता क्या बोल रहा है? हाँ राजा साहब, राजा को जब जरूरत है
राजा ही भिखारी हो जाए तो हमारे पास धन का क्या मतलब है? जब भगवान के लिए जरूरत है और भगवान के लिए जरूरत होने पर भगवान को मांगना पड़े तो क्या जरूरत है? बस मैंने यही कम कि मैंने आप लोगों ने हमारे मंदिरों को भिखारी बना रखा था। जब भी कोई जरूरत पड़े तो कब चलो भैया पानड़ी, क्या चंदा चंदा इकट्ठा करते ना, लिखाओ भैया सब, हाँ त्रिलोकीनाथ भिखारी हो गया है, लिखाओ। तो लोग लिखा देते 1100 रुपया, 500 रुपया, फिर पंच बना, सेठ जी 1500 तो कर ही दो, ठीक है 1300 लिख लो। गलत बोल रहा हूं तो शेयर करना। ऐसे ही चंदा होता था कि नहीं? भगवान के लिए चंदा मांगना पड़ रहा है, भगवान के मंदिर के लिए भीख मांगना पड़ रही है, महावीर जयंती के कार्यक्रम के लिए हमें चंदा इकट्ठा करना पड़ रहा है। हर चीज में चंदा होता था। महानुभाव, जैन दर्शन के किसी कार्यक्रम में चंदा इकट्ठा जो करता है, मैं कार्यक्रम ही नहीं करता। चतुर्मास के लिए, साधु के चतुर्मास के लिए जो पानड़ी इकट्ठे करते हैं, मैं चतुर्मास ही नहीं करता। मैं भिखारी नहीं हूं। मेरा चतुर्मास भिखारियों का चतुर्मास नहीं है, जिसके कराने के लिए जनता के सामने हाथ फैलाना पड़े, झोली फैलाना पड़े, भैया पढ़ना इकट्ठे करो, महाराज जा रहे हैं, अब खर्चा पानी तो हो ही गो। किसी भिखारी का चतुर्मास कराओ तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। ना तो मैं भिखारी था और न तो मैं भिखारी होने दूंगा। अमीर आदमी हूं जी, अमीर आदमी, अमीरों का महाराज हूं। मुझे गर्व है कि मैं अमीरों का महाराज हूं। भीख नहीं, चतुर्मास नहीं होवे तो नहीं होवे, मंदिर बने तो बने, नहीं बने तो नहीं बने। मंदिर के लिए भीख मांगने मत जाना। महाराज के लिए कभी चौका नहीं लगवाना। भैया लगा लो, नगर में से साधु भूखा जाएगा क्या? तो दूसरा कहता हाँ भैया भूखा तो नहीं जाएगा, हम लगा लेते हैं। ऐसा करना, सब्जी तुम ले आना, दूध तो होता है, पंचायती चौका लगता है। राजस्थान में जब मैं गया, मैं हिल गया। पंचायती चौके चलते थे वहां, सब सामान इकट्ठा रख दिया, महिलाएं आ गई, बनाई, महाराज खा लिया। मैंने कहा भैया ये पंचायती चौका नहीं चलेगा, ये चंदा चिट्ठा नहीं चलेगा। चतुर्मास के लिए कोई व्यक्ति किसी के दरवाजे धन मांगने नहीं आएगा। भक्तों में दम होगी तो वो धन देने आएंगे, तो मांगने नहीं जाओगे। ये मंदिर भिखारियों का मंदिर नहीं बन रहा है। ये साधु भिक्षु हैं तुम्हारे, भिखारी नहीं, कभी नहीं। आपको मांगने नहीं देता। मैं स्पष्ट कहता हूं, किसी के दरवाजे मांगने मत जाना। पारसनाथ धाम बन रहा है, बोलो कमेटी लोगों के दरवाजे मांगने जा रही है कि वे खुद बोलने आ रहे हैं? जिसके पास कोई मांगने गया हो उसकी बोली वापस कर दे। हमारा भगवान भिखारी नहीं है, भिखारी नहीं है। हमारे भिखारियों का मंदिर नहीं बन रहा है, त्रिलोकीनाथ का मंदिर बन रहा है रे। यदि किसी ने किसी को तेल लगाया हो, घर जाके मनाया हो, एक आध कोई बोली आ गई हो, तो कृपया करके वापस कर देना। और कोई धमकी देवे तो मैं तो तुरंत कहता हूं, जो बोली बोलने के बाद मन बिगड़ जाए, महाराज जी मैंने बोल तो दी, वापस लेना चाहता हूं, उसको मैं तीनों हाथ से आशीर्वाद देता हूं। हाँ मैं देता हूं हर प्रवचन। जब भी कोई दान बोलता है, जिनको वापस लेना है ले लो, कोई दोष नहीं है, कोई पाप नहीं, लो। क्योंकि मैं ऐसे गला दबा करके दान लेने वाला नहीं हूं। जिसके घर में जाकर कलह हो जाए, बाद में नींद नहीं आए, अब क्या करें? अब बोल तो दिया, अब कहां से देंगे?
मकान बिकेगा, रोड पे आ जाएंगे। ये बद्दुआएं लेकर के मंदिर नहीं बनाना, हमें तो उससे मंदिर बनवाना है जिसने मांगा नहीं, किसी ने देने आया है। और दान दे मन, सारा घर झूम रहा है, सारा घर खुशी मना रहा है, और बोली टूटते ही नाच रहा है। ओ घर वाले कह रहे हैं मेरे कितने भाग्य, क्या आप मंदिर लेके आ गए? बोले हाँ आओ, मजा आ गया, आनंद ही आनंद है। वो दान महानुभाव कौड़ी भी होगी, करोड़ों का अतिशय दिखाएगी। मैंने बस मंदिरों में मैंने कुछ नहीं किया, तुमने हमारे मंदिरों को भिखारी बना रखा था। कोई भी कार्य करना है चंदा चिट्ठा करो, चंदा चिट्ठा करो। और अब जिस मंदिर में मेरा आशीर्वाद है, पूछ लो ललितपुर आदि में, जिस मंदिर को पैसे की जरूरत है, आज कोई चंदा चिट्ठा करने नहीं जाता, एटीएम कार्ड लगाओ। जिस मंदिर को मैंने आशीर्वाद दिया और जिस मंदिर में मेरी बात मानते हो, कभी भीख मांगने मत जाना। 1 रुपया बचे उसके बाद मेरे पास आ जाना, बस 1 रुपया बचे तब आना, 2 रुपये में मत आना। 1 रुपया तो खर्च मत करना, कहना बस महाराज मेरे पास 1 रुपया बचा है, आ जाना। या तो मंदिर बंद करा दूंगा या मंदिर की तिजोरी भरवा दूंगा, 2 में से एक कुछ करूंगा। और आज किसी भी मंदिर में मांगने की जरूरत नहीं है। बोलो यहाँ आज कम से कम 40-50 खोखों का दान हो गया 1 महीने में। कई लोगों के सीने पे सांप लौट रहे हैं, उसकी हमें चिंता नहीं है। बोलो ये दान कौन मांगने गया था? मैं? एक व्यक्ति बताओ कि जिसमें महाराज ने जबरदस्ती कह करके या महाराज के कहने पर मुझे देना पड़ा। मैंने एक व्यक्ति से भी कहा हो तो बताओ। हंसी मजाक करना अलग चीज है, हंसी मजाक में तो छेड़ते रहते हैं, अरे कंजूस खोपड़ी का बांध के ले जाएगा क्या, वो हंसी मजाक है। और हंसी मजाक उसी से की होगी जो मेरे ज्यादा। आज तक किसी से कहा नहीं, और महानुभाव नियम है मेरा, मैं कहूँगा नहीं। भगवान से भी कह दिया, भगवान तेरा मंदिर बनाऊंगा, तेरे मंदिर बनवाने के लिए मैं भिखारी बन के नहीं जाऊंगा। चमत्कार दिखाना तो दिखा, सब लोगों को इधर मैं मंदिर की घोषणा करूं, उधर लोग धन की थाली लेकर यहाँ आ जाएं तो मंदिर शान से बनाएंगे। इसलिए जिन्होंने कभी मना करके दान मत लेना, हाँ परिचित है तो थोड़ा बहुत कहने में कोई बाधा नहीं है, अरे भाई तुम भी तो बोलो, वो एक देखो एक व्यवहार कहलाता है। व्यवहारिकता एक अलग चीज है और मांगना अलग। व्यवहारिकता में तो एक दूसरे से कहते ही हो, उसकी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन और देने वालों से मेरा कहना है, मेरे भक्तों से कह रहा हूं, दान कभी किसी के लिए मनवाना मत। वो तुमसे ना कह पाए उसके पहले ही हाथ उठा देना, मैं दूंगा। मंगवाने पर मत देना, मांगने पर फिर देना ठीक नहीं। कई लोगों की आदत होती, भैया आपने बोली, मुझसे किसी ने कहा ही नहीं। यहाँ ऐसे लोग हैं जिनको पहले की आदत पड़ी थी। हमारे पास होगी घटना हो गई इसलिए सुना रहा हूं, मैं वैसे ही नहीं सुना रहा। महाराज मेरे से किसी ने कहा ही नहीं। वहाँ वो अपना पंचगणक था ना जहाँ से अभी आए अपन, महाराज हाँ महाराज जी मैं भी बोली लेना चाहता था। मैंने ली, किसी ने मुझे पूछा ही नहीं, कहा ही नहीं। मेरे बैठे थे सभा में, बोले हाँ बैठे थे। मैंने कहा अच्छा रहा तेरे से कुछ नहीं, नहीं तो पंचगण में अंतराय और डल जाता है। मत कहना महानुभाव, जो मनवाने की चेष्टा करे मत कहना। मांग करके मंदिर मत बनाना, मत बनाना। और वो दान देने वालों से मेरा कहना है, भगवान को जब दान दो तो देना, कमेटी मांग नहीं पाएगी। मंदिर की कमेटी, आज तक कोई मंदिर जिसको मैंने आशीर्वाद दिया है, कोई मंदिर कितना ही बड़ा कार्यक्रम कर लो, उसे भीख मांगने की जरूरत नहीं है, पर घोषणा करना है जिसको सहयोग देना हो तो देवे, हम किसी के दरवाजे नहीं आएंगे।
नंदीश्वर कॉलोनी वाला बैठा कोई? चिंता मत करना, कह देना नंदीश्वर धाम वाले कभी मांगने नहीं जावे किसी के दरवाजे। और पारसनाथ धाम वाला बैठा कोई? हाँ, वहां में बैठा ना सब। इस दरवाजे कभी आज के बाद इस मंदिर के लिए कभी भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना धन आएगा कि तुम ये पूछोगे महाराज इसका क्या करूं। तुमने धन बोया है तो धन की ही फसल लगेगी। और धन बोया नहीं है, ये धन का चमत्कार नहीं है, ये धन की प्रभावना नहीं है, ये दान का चमत्कार है, दान की प्रभावना है। एक बर्नी जी हुए, अपने गणेश प्रसाद बर्नी, जानते होंगे सब। उनका एक बहुत सुंदर संस्मरण है। यहाँ एक गिरार पड़ता है, गिरार बरेठा पड़ता है, कोई नदी, धसान नदी है, धसान नदी। वो पार होना थी, नदी में बाढ़ थी जम के। तो एक बरेठा के सेठ थे कोई, तो वो पैदल तो जा नहीं सकते थे, नाव चलती, डोड़ा डोड़ा चलते नाव। अब नाव फ्री में तो चलेगा नहीं, पैसा तो लगेंगे। तो सेठ जी ने कहा, छुल्लक जी थे कि या दशरथमाधारी थी, वो पूरा दुश्मन है, चलो अपन महाराज जी इसमें बैठ के चलते हैं। उसने एक कलदार लिया, कलदार चलते थे पहले। बीच नदी में पहुंचते ही बहुत धन की बुराई करते, धन नरक का कारण है, धन बुरा है, क्यों धन के लिए मर रहे हो, ये कर रहे हो। जब देखो, जब महाराज में काम ही यही है, धन की बुराई करना। तो निचेड़ दिया, महाराज जी आप हमेशा धन की बुराई करते थे, आज यदि हमारे पास धन नहीं होता तो ना नदी पार तुम होते और ना मैं होता, उधर ही बैठे रहते। बर्नी जी मुस्कुराए, बोले बर्नी जी मुस्कुराते कि आज धन की कीमत पता चल गई कि नहीं। वर्णी जी तो न्यायाचार्य थे, दर्शनाचार्य थे। क्या कहते हैं, सेठ जी धन के कारण नदी पार नहीं हुए हैं, यदि धन का त्याग नहीं करते ना तुम पार होते ना हम पार होते। हाँ, धन को अंटी में बांध करके कूद जाते फिर पार हो जाते। धन को अंटी में बांध के कूद जाते फिर पार हो जाते। बोलो, धन से पार हुए हो सेठ जी या धन के त्याग से? 1 रुपया का तुम त्याग नहीं करते तो ना तुम पार होते हो ना हम पार होते। क्या गजब का संस्मरण, मैंने जब पढ़ा बहुत अच्छा लगा। तुम लोग क्या समझ रहे हो, यहां धन इकट्ठा नहीं हुआ है, धन का त्याग किया है। ये मंदिर धन से नहीं बनेगा, धन के त्याग से बनेगा। त्याग की बात करते हो कि त्याग क्या है? ये धन से मंदिर नहीं बनता है, धन के त्याग से मंदिर बनता है। चमत्कार धन में नहीं है। यदि ये धन तुम तिजोरियों में रखे रहते तो ना तुम्हारा मंदिर बनता और ना ये आदिनाथ जयंती बनती। धन का त्याग किया है, त्याग में चमत्कार है। दान कहो, त्याग कहो। 10 लाक्षण पर्व में त्याग धर्म को किससे मनाते हो? पूजा में आता ना, त्याग धर्म, नाम त्याग धर्म है। दान 4 प्रकार, ऐसे कुछ पढ़ते हैं हम लोग। दान से मनाते हो। और दान किसका? जो तुम्हारे पास है उसी स्वस्याति सर्गो, जो तुम्हारे पास है वही तो दान करोगे। इसलिए अपना मूल विषय है, समय हो गया, ज़्यादा ही हो गया। त्याग हमेशा ध्यान रखना, मंदिर में देने के लिए, बड़ों के पास जब भी जाओ देने के लिए जाओ। शाश्वत हो। मूल प्रसंगता, तीर्थंकर दर्शन क्यों नहीं करते? तीर्थंकर नमोकार मंत्र क्यों नहीं पढ़ते? तीर्थंकर मंदिर क्यों नहीं जाते? वो इतने मंदिर गए, लेकिन किसके लिए गए? कि भगवान बस एक शक्ति मुझे चाहिए कि ऐसा शक्तिमान हो जाऊं,
कि मुझे तेरा भी सहारा ना लेना पड़े, मुझे नमोकार मंत्र का सहारा ना लेना पड़े। ये जन्म जन्मांतर 10 भाव से भावना भा रहे हैं, भक्ति से भगवान से, और उनको भगवान को और भक्ति का वरदान मिला है, जाओ तुम ऐसा पद पाओगे जहां तुम्हें मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी और मंदिर भी आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 व्यक्ति बिना सहारे के जी सकता है, एक वह है जो इतना समर्थमान हो कि किसी के सहारे की जरूरत ही न पड़े, एक वो कि मेरे ऊपर कितना भी संकट आ जाए मैं किसी का सहारा नहीं लूंगा। संकट तो आ सकता, जैसे सुकौशल महाराज को आया, लेकिन मैं चिल्लाऊंगा नहीं, मैं सहारा नहीं लूंगा। यदि इन 2 में से तुम्हारी जिंदगी में कभी आ जाए, मुझे किसी की जरूरत नहीं, कितना भी संकट आ जाए, शेरनी भी खा जाए तो खा जाए, हाँ, तो फिर निश्चिंत हो जाना, स्वशक्तियां जाग जाएंगी, और या इतने समर्थ हो जाना कि किसी की जरूरत ही हम और आप इन दोनों में नहीं है। शेरनी तो क्या, 2 दिन पहले हमारी सामाई किसने बिगाड़ी थी? किसने बिगाड़ी थी? एक इतने से मच्छर ने, एक इतने से मच्छर ने सामायिक बिगाड़ दी। क्या तू शाश्वत रहेगा? शाश्वत तो वो है जिनकी सामायिक शेरनी भी न बिगाड़ पाए है, उनकी पूज होते, वे होते हैं भगवान, उनको होता है केवल ज्ञान। एक मच्छर सामायिक बिगाड़ देता है और नाक में और चला जाए तो अरे नहीं हो सकता। अब ये अपन पराधीन है, समर्थ भी नहीं है और सहन करने की शक्ति भी। अब एक सहारा है, अपन उनका सहारा लें जो किसी के सहारे नहीं। प्रवचन का मूल विषय था शुरू में स्वयं प्रतिष्ठित। आकाश सबसे बड़ा क्यों है? क्योंकि वो स्वप्रतिष्ठित है। सभी द्रव्य छोटे क्यों हैं? क्योंकि वे किसी सहारे पर है। इसलिए आज अपन उनका सहारा, उनकी जयंती मना रहे हैं जो किसी के सहारे नहीं है, स्वयंभू है, स्वप्रतिष्ठित है, स्वयंभू है, स्वप्रतिष्ठित है। और आज अपन यही भावना भाएंगे कि हे भगवान, हमें ऐसा कुछ मिले कि मैं एक दिन मैं भी स्वप्रतिष्ठित हो जाऊं। जिनेंद्र भगवान कभी तुम्हें दास बनाने के लिए नहीं बुलाते अपने चरणों में। जिनेंद्र भगवान सदा अपने जैसा भगवान बनाने के लिए बुलाते हैं। संसारी व्यक्तियों में और जैन दर्शन में यही अंतर है। आपकी राजनीति में यदि आपका पद का कोई दावेदार है तो आपका पार्टी का माना जाएगा कि एंटी ग्रुप। आपके पद का दावेदार है, जिस पद पर आप चुनाव लड़ रहे हैं दूसरा भी लड़ रहा है, तो उसको आप अपना मानते हो कि एंटी मानते हो? हाँ, इसलिए वो राजनीति गंदी है। और हमारी राजनीति देखना, हमारे महावीर स्वामी की, आदिनाथ की, आदिनाथ भगवान जिस पद पर है और उस पद का जो दावेदार है वही इनकी पार्टी का भक्त है। जो पदवी आपने पाई है उस पर मैं, बस भगवान कहते हैं जो मेरे पद का दावेदार है, जो मेरी पद पर नियत रखे हुए है, जो मेरे पद का लालच कर रहा है, जो ये भावना भा रहा है कि मैं कब इस पद पर बैठूंगा, बस वही मेरा भक्त है, बाकी नहीं। पद का दावेदार बनो, भगवान के दर्शन करते ही भगवान बनने का भाव करो, गुरु का दर्शन करते ही गुरु बनने का भाव करो। समय आपका बहुत हो गया, इतने कह के विराम करता हूँ, क्योंकि आज वहाँ होके आया ना अपन। महावीर भगवान की